हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ओनली प्रेप्स में। मैं नवीन लेके आया हूं आपके लिए सैनिक स्कूल के लिए 6 क्लास का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्या हमारा सिलेबस रहता है और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस क्लास में। तो आपको जाना नहीं है, जुड़े रहना है, अंत तक सारी चीजों को समझने वाले हैं। क्या हमारा सिलेबस रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, तो एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई सिलेबस के बारे में, फिर बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि कैसे चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक है, चाहे आपकी हिस्ट्री सही, पॉलिटी सही, जियोग्राफी सही, करेंट अफेयर सही, सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। और हमारा ये सिलेबस जो है रहने वाला है क्लास 6 का। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा वो आता है भाई आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। तो इतिहास में हमें आपका देखना है आपका प्राचीन भारत, मतलब भाई आपका एशियंट इंडिया। यहाँ पर हम बात करेंगे मिडाइवल इंडिया के बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके मॉडर्न इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में कि यहाँ से हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं और कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका प्रमुख ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रमुख ऐतिहासिक कालों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उन पर महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपकी भाई ऐतिहासिक कालों में प्राचीन भारत में हमारी घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत आ जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख राजवंशों के बारे में और क्या उनके प्रभाव पड़े हैं, इन चीजों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे आधुनिक भारत में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं और नेता और विभाजन पर जो जोर दिया गया है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इतिहास के बारे में। तो ये तो हमारा सिलेबस रहने वाला है भाई हिस्ट्री का। आगे चलेंगे, आगे जो हमारा सिलेबस आएगा भाई वो आएगा आपका जियोग्राफी। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी भूगोल से आपके कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आ जाइए सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका भाई, जो आता है उसका नाम है पृथ्वी और उसका पर्यावरण। ठीक है भाई, अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सोलर सिस्टम आता है। सोलर सिस्टम में ही आपके ग्रह पाए जाते हैं, वहीं पर आपके उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहीं पर आपके प्लैनेट्स पाए जाते हैं, सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी और उसकी गतिविधियों के बारे में। महाद्वीप आते हैं आपके, कॉन्टिनेंट आते हैं, ओशियन आते हैं, महासागर आते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी में। आगे चलेंगे जलवायु और मौसम के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट एंड वेदर आ जाता है, जलवायु मौसम के पैटर्न और उन्हें प्रभाव करने वाले कारकों के बारे में एक एक चीज को समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। कहां पर भाई? जियोग्राफी में। उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका भाई लैंडिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश और देशांतर आते हैं आपके, और अवधारणाएं और उनका क्या महत्व रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम समझेंगे कि भौतिक विशेषताएं क्या हैं, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और जनसांख्यिकी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारा जियोग्राफी का सिलेबस। इससे पहले मैंने आपको अपना सिलेबस बताया था, इतिहास का हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, हिस्ट्री का हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। आगे चलेंगे भाई। देखिए, अगर आप सैनिक स्कूल के साथ तैयारी कर रहे हो, नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है क्लास 9 और क्लास 6 के लिए, हमारी एप्लीकेशन ओनली प्रेप्स पर ये दोनों ही बैच उपलब्ध हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों की एक साथ आप तैयारी करने की सोच रहे हो, तो इन दोनों का कॉम्बो बैच हमारे एप्लीकेशन ओनली प्रेप्स पर उपलब्ध है। तो वहां पर जाके क्या कर सकते हैं, आप कॉम्बो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी फीस कितनी रहने वाली है, तो भाई अगर हम बात करें इनकी एक्चुअल जो फीस रहने वाली है वो है आपकी 7,999 रुपए। लेकिन ये ऑफर में अभी आपको मिल रहा है भाई मात्र 1,499 रुपए। तो आप देख सकते हो ऑफर प्राइस चल रहा है, जितने भी बैच हैं हमारे। अगर हम बात करें जो हमारी नवोदय की प्रवेश परीक्षा होती है और क्लास 6 की जो होती है, उसके अगर एक्चुअल प्राइस की बात करें तो 5,999 है। लेकिन अभी वो ऑफर में आपको मात्र मिल रहा है 999 में। ठीक है, तो ये हमारे ऑफर प्राइस हैं, जिनको जाके आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमारे ओनली प्रेप्स एप्लीकेशन पर। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। आगे आता है हमारा सिविक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं।
नागरिकों के रूप में मूल अधिकारों की क्या जिम्मेदारी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपकी चाहे तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और स्थानीय स्तर पर जो हमारी सरकार की संरचना होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद आगे आ जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करेंगे। वैश्विक मामलों में उसकी क्या भूमिका रहती है, क्या उसके कार्य रहते हैं, क्या उसके फंक्शन रहते हैं, उनके बारे में सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं और सारी चीजों को विस्तार से आपको समझाने वाला हूं। आगे चलेंगे भाई, आगे जो आपका सिलेबस रहता है उसके बारे में बात करेंगे। और क्या पूछा जाता है इसमें आपका, तो देखिए आगे पूछा जाता है जो हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे और उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना और उनके प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में चीजों को समझने वाले हैं। वहीं आगे हम बात करेंगे सौर मंडल को समझेंगे, ग्रहों की जो विशेषता होती है और सौर मंडल में पृथ्वी का क्या स्थान है उसके ज्ञान के बारे में समझेंगे। सारी चीजों को एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूं। आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, और प्रमुख महाद्वीपों और महासागरों का पता लगाना और उनका भैया क्या करना, वर्णन करना। ये सारी चीजें आपको विद मैप के द्वारा, विद डायग्राम के द्वारा एक एक एक्सप्लेन करके आपको समझाई जाएगी। एक सिंगल डाउट आपका नहीं बचने वाला है। अगर आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो हमारे ओनली प्रेप्स एग्जाम के प्रेप्स एप्लीकेशन के साथ। यहाँ पर सारी चीजें विस्तार से आपको समझाई जाएंगी और आपकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सोशल साइंस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आते हैं आपके स्वतंत्रता संग्राम है, प्रमुख घटनाएं हैं, वहां पर नेताओं की बात करेंगे और भारत की स्वतंत्रता में उनका क्या योगदान रहा है उनके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। आगे चलेंगे भाई, आगे जो हमारा सिलेबस रहता है उसके बारे में बात करेंगे कि सरकार की जो संरचना होती है वो क्या होती है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर उसके कार्यों को समझेंगे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, शांति बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में उसकी क्या भूमिका रहती है, यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं और मौलिक अधिकार होते हैं, नागरिकों के मूल अधिकारों पर दायित्व का ज्ञान पर हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे चलेंगे। अगर आप इन सभी एग्जामों की तैयारी करना चाहते हो और अपना सिलेक्शन भाई श्योर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए ओनली प्रेप्स लेके आया है इन सभी चीजों के बैच। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं भाई, JNBST है आपका, सैनिक स्कूल है, RMS है आपका, CHS है, AMU है, और आपके जामिया जैसे जितने भी विभिन्न एग्जाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के, उन सभी के लिए बेहतरीन कोर्स लेके आया है और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है। सारी चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं। अब देखिए हमने अपने सिलेबस के बारे में भाई बात कर ली है, अब हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि कैसे हमें चीजों को पढ़ना है, कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी क्लासेस के बारे में भाई, ठीक है। सबसे पहले हम क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारी इस एप्लीकेशन में, इस बैच में जो क्लास चलने वाली है वो चलेंगी आपकी मंडे से फ्राइडे क्लास चलने वाली है आपकी। उसके बाद आपका भाई सैटरडे में क्या रहने वाला है, सैटरडे में आपका एक टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। क्या हुआ करेगा, सैटरडे में आपका एक टेस्ट हुआ करेगा और उसके बाद सैटरडे के बाद आ जाता है आपका संडे भाई, ठीक है। तो संडे में हम क्या करने वाले हैं, तो संडे में हम एक जूम मीटिंग रखा करेंगे। क्या रखा करेंगे भाई, हम एक जूम मीटिंग रखा करेंगे और ये जो आपकी जूम मीटिंग हुआ करेगी ये गूगल पर हुआ करेगी, गूगल मीट पर हुआ करेगी या जूम मीट पर हुआ करेगी, जिसमें एक टीचर होगा, आपके बच्चे होंगे और आपके भाई पेरेंट्स होंगे, जिसमें हम क्या बताने वाले हैं कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना स्कोर रहा है, सारी चीजें हम आपके पेरेंट्स को बताने वाले हैं। और ये चीजें कोई ऐसी पहली संस्था है ओनली प्रेप जो करने वाली है, आज तक ये चीज किसी ने नहीं की है कि पेरेंट्स, टीचर और बच्चों का क्या होने वाला है, कॉम्बिनेशन होने वाला है। जब सारी चीजें एक साथ होने वाली हैं तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। तो आपको एक बार फिर से बता देता हूं प्यारे साथियों कि अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो हमारे सभी बैच उपलब्ध हैं। जीनियस बैच है आपका, ठीक है, चैम्प्स बैच है आपका, और भैया वीर बालक बैच है। ये सारे बैच आपको मिलने वाले हैं ओनली प्रेप्स एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाएं, जल्दी से ओनली प्रेप्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को भाई सुनिश्चित करें। तो मिलते हैं क्लासेस में, जय हिंद।